माय न्यू ब्लॉग दोस्तों, शुभम की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज मैंने अपनी एक गाय को कंसीड करा दिया है, मतलब उसमें सीमन डला दिया है। कौन सी गाय थी जो हल्की सी बीमार थी, वो हीट में आई थी। तो मैंने उसको वो हीट में आई थी, आज सुबह ही आई थी। नहीं, शाम को आई थी ना निर्भय, शाम को थी भाई। वही मान लो जो हम जब गाय लगाए थे तब आई थी। तो उसको फिर मैंने डॉक्टर को इन्फॉर्म किया और वो सीमन वो आया और सीमन लगाया। अब कौन सा सीमन लगा, क्या कैसे सब विशेषता मैं आपको बताऊंगा। और मैंने कौन सा सीमन लगवाया, ये गाय को मैं सीमन लगवा चुका हूँ जो ये है। अब जो है सीमन मैंने लगवाया है, देखो मैं आपको बता दूँ। ये देखो सीमन की ये स्ट्रिप है जिसमें सीमन होता है। मैं कैसे दिखाऊँ, दिख रहा आप लोग को? ये पढ़ लो, हाँ दिखा एकदम क्लियर, पढ़ो। मतलब ये सैक्सेट बुल का है और ये कौन सा है, थैनोस 40433 बुल है ये, ठीक है। सैक्सेट थैनोस 440 थैनोस का, मतलब कि बहुत ही अच्छा बुल माना जाता है। अब इस बुल की मैं आपको विशेषताएं बताऊं। ये तो आप स्ट्रिप देख ही चुके हैं, इसी में इसका सीमन आता है। और इसकी विशेषताएं अब क्या है, देखो इसकी विशेषता ये है कि इससे तो पहली बात सिर्फ और सिर्फ बछियाँ होंगी। उन्होंने गारंटी ली है कि 99% इसके अब बछियाँ ही होंगी कंसीड करने पर। अगर जो बच्चा होता है तो सिर्फ बछिया होंगी, बछड़ा सिर्फ 1% चांस है। एक तो ये इसका फ़ायदा हो गया। और दूसरा फ़ायदा इसका क्या हुआ कि इससे जो बछड़ी होगी, मतलब जो बछिया होगी, उसके लेग और जो मतलब पैर वगैरह बहुत मजबूत होते हैं। और मतलब कद काठी बहुत हैवी होती है, देखने में बहुत हैवी लगती है और मजबूत काठी की होती हैं। उनमें थनैला बीमारी होने के चांस बहुत कम होते हैं। ह्यूमैनिटी पावर उनकी बहुत अच्छी होती है, तो ये उसकी विशेषता है। और दूसरी बात, जो उनका ऑर्डर होता है, थनों का ऑर्डर, जैसे मैं आपको दिखाऊं, जैसे मेरी ये गाय है, ये जैसे ये है। अब इसके देखो थन है तो बराबर सेम में ही एक जैसे, देखो थोड़ा बड़ा है वो, तो इसमें कुछ नहीं। इनका ऑर्डर जो इससे जो होगा बुल बचिया, उसका ऑर्डर काफ़ी बड़ा होगा और थन चारों सेम में होंगे, बड़ा थन होगा। और जो ये लेग आपको पतले हल्के दिख रहे हैं, इसके जो लेग होंगे बहुत मोटे होंगे और बहुत इम्प्रूव्ड होंगे इन सब से। अगर जो किसी के गाय को जैसे LMP वगैरह हो गई, अब LMP हो गई, तो अगर उसको आप ये सैक्सेट का ये सीमन लगवा देंगे तो उससे जो बच्चियाँ होगी उसको फिर कभी ऐसा चांस नहीं होगा कि LMP होने का। वैसे देखा आप अनुवांशिक लक्षण माँ में चले जाते, उसमें बछड़े में चले जाते हैं जो गाय में होती है, तो वही फिर पैर वैसे ही कमज़ोर गाय के हो जाते हैं जो बछड़ी होती है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, वो उसका ह्यूमैनिटी पावर मजबूत होगा, उससे जो बच्चियाँ होगी मजबूत होगी। और कदकाठी, उसकी कदकाठी बहुत हाई रहेगी। जैसे थोड़ी छोटी है उसकी तरह रहेगी, लगभग इसकी तरह, जो हमारी ये बड़ी वाली गाय है। और वाइट बुल है, वाइट बुल जो जिसका सीमन है वो वाइट कलर का बुल है। तो बछिया भी शायद वाइट या ब्लैक में, वाइट ज़्यादातर होगी। और इसकी जो मिल्क कैपेसिटी है 45 लीटर की मिल्क कैपेसिटी है। और मैं इसको आपको पूरी डिटेल में बता दूं तो निर्भय ये लाओ ज़रा, मैंने लिख कर रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारी विशेषताएं हैं, मैं आपको बता दूं। तो ये 440 करके जो ये है बुल नंबर होता है 440, थैनोस HF थैनोस 4433। इसकी डेट ऑफ बर्थ जो है, ये जो इसने जन्म लिया था वो 22/6/2020 का है। कैटेगरी कैटल है, ब्रीड HF की है। और इसमें क्या अरे बहुत चीज़, फैट जो इसका होता है वो 4 होता है, 3.96 फैट होता है इसका। और मैं इसका चलो स्क्रीनशॉट आपको लगा दूंगा, आप सभी लोग देख लेना। ऐसा बुल होता है, ऐसा ये इसकी पूरी डिटेलिंग है। मैं आपको चलो भी दिखाओ, इसका लगा दूंगा, आप सभी लोग देख लेना। मतलब अच्छा बुल है। और इसका जो मुझे चार्ज पड़ा है 2000 रुपये पड़ा है। और इसके 99% उन्होंने कंसीड करने की गारंटी भी ली है डॉक्टर ने। और ये अब देखो इसमें हीट में आने के AM PM का जो चलता है वही रूटीन मैंने अपनाया और कंसीड कराया। अब इससे सावधानियाँ मुझे क्या क्या बरतनी है, क्या क्या मुझे देखना है कि अपनी गाय में 21 दिनों के लिए उन्होंने बताया कम से कम आपको ये नियम फॉलो करने हैं। तो वो नियम आप सबको भी फॉलो करने हैं। कौन कौन से नियम है? सबसे पहले जो मैं इनको खली देता था, खली तो आप लोगों ने देखी है कि मैं कौन सी खली इनको देता था। चलो एक बार फिर से आपको दिखा दूं, क्योंकि आप लोग भी ऐसी गलती ना करें। जैसे कि मैं ये खली देता था, ये देख रहे हो, तो ये खली आपको देना बंद कर देना है। ये खली बिल्कुल नहीं देनी है अगर आप भी कंसीड कराएं। ये खली नहीं देनी है मुझे। फीड एक तो मैं ये दे रहा था और दूसरी मैं एक ये दे रहा था। ये तो मान लो ऐसे ही दे रहा था, हल्की फुल्की टेस्टिंग के लिए जो आई थी।
ये सब फीड बंद करनी है, मतलब बहुत कम मात्रा में फीड देनी है। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि आपकी गाय जब जब कंसीड हो तो उसको लगभग 1 से 1.5 घंटे बैठने नहीं देना है, उसको खड़े रखने देना है, क्योंकि अगर बैठेगी तो उसका जो सीमन उसमें डाला है डॉक्टर ने वो निकलने के चांस होते हैं, या फिर कंसीड करने में आगे चल के दिक्कत होती हैं। और तो इसलिए ये बातें ध्यान रखनी है, फीडिंग कम करनी है, वो खली सरसों की बिल्कुल नहीं देनी है, और आधे घंटे तक हमें बैठने नहीं देना। और इस जो जो मैंने इसका सीमन लगवाया है, इसके कंसीड करने के चांस 45% होते हैं। मतलब कि डिपेंड करता है कि आपकी गाय की सेहत पे। अगर आपकी गाय की सेहत अच्छी है, अच्छा खा रही है, अच्छी फीड उसको मिल रही है, तो कंसीड जल्दी कर लेगी, नहीं तो दिक्कत होती है। तो मेरी गाय तो ठीक थी, तो मैंने रिस्क लिया और ये सीमन लगवाया। कि ये सीमन क्यों लगवाया, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए फार्म को रोटेट करना है, इसलिए मैंने सेक्सेट का सीमन लगवाया। अब अगर इससे बछिया हो गई तो लगभग मतलब 1,00,000 1.5 लाख रुपए का एक तरीके से फ़ायदा ही होगा, क्योंकि अब मुझे अगर नहीं होगी तो नई गाय लानी पड़ेगी। अगर बछिया हो गई तो बढ़िया है कि मुझे नई गाय लानी नहीं पड़ेगी, वही हमारे फार्म पर ग्रो करेगी और हमारे फार्म को आगे बढ़ाएगी। अब इन सब में मैं सेक्सेट का सीमन ही लगवाऊंगा। अगर इसमें अच्छा टिक गया बढ़िया से तो मैं सबको सेक्सेट सीमन ही लगवाऊंगा अपनी चारों गायों को। इसमें मैंने अभी चेक किया है कैसा रिस्पांस आता है, और कंसीड करने में जैसे डॉक्टर ने बोला तो है 45% होते हैं, तो हम खुद देखेंगे ट्राई करके कि कैसा कंसीड होता है, उसके बाद हम सब पर ट्राई करेंगे। ये मुझे 2,000 रुपये का पड़ा, मैं फिर से आप सबको बता दूँ, ये सीमन 2,000 रुपये का पड़ा। ये सब आप देख सकते हैं, इसकी स्ट्रिप है। ये सावधानी आपको बरतनी है जो मैंने आपको बताई है। अगर और उसके बाद डॉक्टर एक चीज़ और कह रहा था कि ये सीमन उन्हीं गाय को लगवाएं, लगभग इस सीमन के कंसीड करने के चांस कम होते हैं, तो आप उन्हीं गाय का लगवाएं जो पहला और दूसरा भी आउट हो। ज़्यादातर पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे से ज़्यादा अगर कोई ये सीमन लगवाना चाह रहा है तो थोड़ा अवॉइड करना, कोशिश करना। बाकी रिस्क है, कंसीड हो भी जाता है, लेकिन चांस बहुत कम होते हैं। सबसे ज़्यादा चांस होते हैं पहले और दूसरे में, सबसे ज़्यादा चांस होते हैं। तो अगर आप पहले दूसरे में लगवा रहे हैं तो बेस्ट है, नहीं तो लगवा भी सकते हैं, लेकिन आप उसमें चांस कम होते हैं। तो अभी तो मेरी दूसरा ही है, तो मैंने सब में अभी उसमें लगवा दिया, क्योंकि मेरा दूसरी बार ये कंसीड कर रही है गाय। तो अभी कंसीड तो ये कर लिया, तो ये बातें आपको भी ध्यान रखनी है, और जो मैंने आपको बताई हैं। और आप ये सीमन लगवा, अगर ये सीमन नहीं मिलता है तो मैं आप लोग बताना, कमेंट करना, मैं सीमन आप सबको प्रोवाइड करा दूंगा। और अपने डॉक्टर से बात करके कहाँ पे मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, ये बेस्ट सीमन है। और मैं क्लिप लगा दूंगा, तो आप लोग देख लेना, पढ़ लेना, एक शॉर्ट लगा दूंगा छोटा सा, तो आप लोग पढ़ लेना, और सारी डिटेल्स उसमें है। ये जर्मनी का बुल है, फिर मैं आपको बता दूँ, भूल गया था बताने के लिए, ये जर्मनी का बुल है, और इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। मतलब एक अच्छा होता है, और एक बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड इसका है। इसका मिल्किंग का, हर चीज़ का रिकॉर्ड बहुत ही बेस्ट है। सीमन लगाने में मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं, गर्म पानी से हाथ धुल के। बस हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आप सीमन वगैरह लगवाएं तो अपनी गाय को साफ़ सफाई कर लेना अच्छे से। आप लोगों ने देखा था कि मैं इन गायों को सीमन लगने से पहले, इसके पहले वाले ब्लॉग में मैंने सबको नहलाया था, और इनको पीछे से अच्छी तरीके से साफ़ कर दिया था। रीज़न क्या है साफ़ करने का, कि अगर साफ़ सफाई रहेगी तो जो सीमन होता है वो बेकार नहीं होगा, तो कंसीड करने में उसको थोड़ी और अच्छी मदद मिलेगी सफाई की वजह से, अगर जो बैक्टीरिया वगैरह नहीं रहेंगे। तो इसलिए थोड़ा साफ़ सफाई का ध्यान रखना सीमन लगवाने से पहले। ये सब बातें ध्यान रखोगे तो आप प्रॉफिट में रहोगे, नहीं तो अगर 1,000 रुपये का सीमन अगर बर्बाद हुआ तो नुकसान है एक तरीके से। आते सीमन बहुत सस्ते भी हैं, 200 रुपये के, 300 रुपये के भी आते हैं, लेकिन मैंने कहा उनको नहीं लगवाना है, थोड़ा एक अपने फार्म को लॉन्ग टर्म के लिए रोटेट करना है, तो क्यों ना अच्छा सीमन लगवाया जाए। तो इसलिए मैंने ये सीमन लगवाया है। तो आप भी कभी लगवाना तो इन बातों का ध्यान रखना, साफ़ सफाई की ज़रूर करना, और चूने का छिड़काव करना सीमन लगने से। और सीमन लगने के बाद भी 21-22 दिनों तक ये आपको फार्मूला, ये नियम फॉलो करने हैं। और गाय को हरा चारा को देना, ज़्यादा कोशिश करना कि ज़्यादा हरा चारा मैं उनको दूँ, और फीड कम दूं, क्योंकि फीड थोड़ी गर्म होती है, और कंसीड होने के बाद अगर गाय में ज़्यादा हीट होती है तो दिक्कत करती है, इसलिए फीड कम कर देनी है, और हरा चारा पे ज़्यादा फोकस करना है, वो बेस्ट रहता है। 21 दिनों तक, कम से कम 21 दिनों तक हमें ये जो रूल्स हैं ये फॉलो करने पड़ेंगे डॉक्टर के कहने पर, और जो कि बेस्ट रहेगा। और गाय कंसीड करने पे उसके चांस जैसे 45% है, तो अगर आप ये नियम फॉलो कर लेंगे तो कम से कम 60% चांस हो जाते हैं इसको कंसीड करने पर।
तो चलो आज तो मैंने एक सीमन लगवा दिया है। अब ये लगभग मुझे 10 से 15 दिन बाद हम फिर चेक कराएंगे डॉक्टर को बुलाकर कि देखो ये कंसीड की है कि नहीं की है। वो अपने तरीके से कंसीड करेंगे, देख के बताएंगे कैसे क्या। मैंने इसको कंसीड करने की वीडियो नहीं डाली क्योंकि इलीगल है, मैं नहीं डाल सकता, नहीं दिखा सकता हूँ ये सब, इसलिए मैंने इसकी वीडियो आप सबको नहीं दिखाई है। तो बस मैं हाँ अब नहीं दिखा सकते क्योंकि पॉलिसी के खिलाफ है यूट्यूब की, इसलिए नहीं दिखाया। मैं दिखाना चाह रहा था। तो अब ये डॉक्टर आ जाएंगे तो बताएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये सीमन कितना बेस्ट है और इसको लगवाना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो लगवाना तो चाहिए क्योंकि अगर आप अपने फॉर्म को लॉन्ग टर्म के रोटेट करना चाहते हो तो लगवाना चाहिए। जैसे मैं चाह रहा हूँ, सभी लोग सोचते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपको ये सीमन लगवाना है। जो मैं फिर से एक बार इनका नाम बता दूँ, ये 40 433 करके सीमन है। बढ़िया सीमन है। ये आपको स्टॉक में दिख रहा होगा, इस पर ब्लैक पे दिखेगा, ये देखो दिख रहा। तो ये सीमन आप सभी लोग लगवा सकते हैं। जिसको नहीं मिल रहा हो तो हमसे बताएं, तो हम अपने डॉक्टर से बात करके उसको प्रोवाइड करा देंगे। बस ज़्यादा दूर के आप लोग ना हो तो ठीक है, ज़्यादा दूर के होंगे तो दिक्कत हमें भी होगी और आपको भी। फिलहाल मिल जाता है हर जगह, बस थोड़ा कॉस्टली सीमन है इसलिए सभी डॉक्टर अपने पास नहीं रखते क्योंकि सब सीमन की एक एक्सपायरी डेट होती है और कितना, तो इसलिए नहीं रखते। तो इसलिए सबको मिलता नहीं। अगर आप लेकिन कोशिश करेंगे, आप पहले से अपने डॉक्टर को बता के रखें कि मुझे ये सीमन लगवाना है, तो वो ढूंढ के रखेगा। सबके पास मिल जाता है आसानी से। बहुत बड़ी बात नहीं है कि सीमन नहीं मिलता। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। मैंने आपको सीमन के बारे में बता दिया है। और आपको और भी कुछ पूछना हो कि क्या कैसे करना है, जो चीज़ और भी कुछ भी पूछना हो आपको, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा कि जैसा आप कमेंट करेंगे और आपको क्या सावधानियां बरतनी है, तो मैंने बता दिया है। लेकिन जो ना समझ में आया आप सभी को, आप वो भी कमेंट कीजिए, मैं वो भी आपको बता दूंगा कि क्या दिक्कतें और इसके नुकसान भी हैं। एक दो नुकसान है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसके क्या नुकसान है। एक दो नुकसान होते हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि देखो फैट जैसे कम है इनमें, तो ये थोड़ा एक नुकसान है। जैसे इनका कंसीड करने का चांस कम है, ये एक तरीके से नुकसान है। सब लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, लेकिन अब बिज़नेस कर रहे हैं तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो चलो अभी वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। सभी लोग कमेंट कीजिए और इसके बारे में कुछ पूछना हो तो वो कमेंट करके पूछिए, मैं बताऊंगा उसके बारे में आप सभी को। और कमेंट कीजिए, अपने भाई के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। और कमेंट खूब कीजिए, दबाकर कमेंट सभी लोग कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में नई वीडियो के साथ और एक आपके कमेंट के टॉपिक के अनुसार। बाय बाय, नमस्कार।